नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना पहले से ही दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट और दूसरी ही तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट। दोनों ही गुटों के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर के दिन सुनवाई हुई और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और यहां पर उन्होंने चुनाव आयोग को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर जिस तरीके से रोक लगाई गई थी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जो फैसला आना बाकी है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन अब उस रोक को हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे के द्वारा याचिका दायर की गई थी चुनाव आयोग में, लेकिन अब उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब चुनाव आयोग ही इस पर फैसला सुनाएगा। फिलहाल देखा जाए चुनाव आयोग के फैसले का तो इंतजार है, लेकिन इसी बीच यहां पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग आखिरकार किस आधार पर अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल यहां पर अब दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से शिवसेना छिन सकती है, कहीं ना कहीं यहां पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिल सकती है। ऐसा क्यों, किस वजह से, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत दिन पर दिन गर्माती ही जा रही है। ये सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो अपना फैसला सुनाया है, ये फैसला शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब कुछ ऐसे सवाल खड़े हो चुके हैं जिसके लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से अब शिवसेना छिनती हुई नजर आ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष कमान पर फैसले के लिए चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। बीते मंगलवार 27 सितंबर के दिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी हुई रोक को हटा दिया। ऐसे में चुनाव आयोग यहां पर क्या कुछ फैसला लेता है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग रूल ऑफ मेजोरिटी के आधार पर इस विवाद पर निपटारा करेगा। अब यहां पर बात करते हैं रूल ऑफ मेजोरिटी के बारे में। आखिरकार क्या होता है? दरअसल आपको बता दें, द रिजर्वेशन सिंबल्स ऑर्डर साल 1968 के पैरा 15 के मुताबिक जब भी पार्टी के सिंबल को लेकर इस तरह का विवाद होता है, चुनाव आयोग सबसे पहले मामले की पूरी पड़ताल करता है और इसके सभी पहलुओं पर गौर करता है, जिसके बाद यहां पर दोनों ही गुटों को बुलाकर सुनवाई भी करता है। वहीं इसके अलावा यहाँ पर यह भी सामने आया है कि रूल ऑफ मेजोरिटी के आधार पर यहाँ पर चुनाव आयोग फैसला करता है। 1969 में चुनाव आयोग ने इसके आधार पर फैसला किया था। कांग्रेस जब दो गुटों में बट चुकी थी और उस वक्त चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया था। अब बात करते हैं यहाँ पर विधायिका और संगठन में आखिरकार दबदबा किसका हो सकता है। चुनाव आयोग सबसे पहले विधायिका और संगठन का यहाँ पर बंटवारा करता है, यानी कि किसके पास यहाँ पर कितने सांसद और विधायकों का समर्थन है। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर किसके पास संगठन के कितने पदाधिकारी और मेंबर्स का समर्थन है। दोनों में जिसका पलड़ा भारी होता है, चुनाव आयोग सिंबल उसी को आवंटित करता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे गुट भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे के गुट पर। 55 विधायकों में से 40 विधायक बगावत कर बैठे, 39 विधायक एकनाथ शिंदे के पास हैं, तो वहीं तकरीबन 15 विधायक हैं उद्धव ठाकरे के पास। लेकिन 18 सांसदों में से तकरीबन 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए। वहीं पदाधिकारियों के शामिल होने की खबरें भी लगातार चर्चा में बनी रही। ऐसे में देखा जाए तो मुश्किलें कई हद तक उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा, यहाँ पर
बागी गुट जो है वो एकनाथ शिंदे का भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब बात करते हैं यहाँ पर कि आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर वर्टिकल मेजोरिटी साबित कर पाएंगे या फिर नहीं, दोनों ही खेमे। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं लगता है कि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं, दोनों गुटों को विधायकों और सांसदों का बराबर समर्थन है या फिर मेजोरिटी क्लियर नहीं है। उस स्थिति में उस सिंबल को फ्रीज भी किया जा सकता है और दोनों ही गुटों को नए नामों के साथ रजिस्टर करने या फिर पार्टी के मौजूदा नामों को जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं अब पार्टी सिंबल पर कितने दिनों में फैसला आ सकता है, ये भी आपको बता दें। चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में फैक्ट्स, दस्तावेज और हालात की स्टडी करने में समय लग सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले की कोई सीमा तय नहीं है। यहाँ पर सिंबल को फ्रीज किया जा सकता है, दोनों ही गुटों को अलग अलग नामों पर या फिर यहाँ पर सिंबल के साथ चुनाव लड़ने की सलाह भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे के गुट की बात की जाए तो आखिरकार यहाँ पर पार्टी किस तरीके से यहाँ पर दो गुटों में बटी हुई है। चुनाव आयोग के पास गुटों के मर्जर को एक पार्टी के रूप में मान्यता देने का पूरा अधिकार है। ऐसे में यहाँ पर अपने सिंबल और नाम का इस्तेमाल कर सकती है पार्टी। आपको बता दें कि पार्टी का नाम, सिंबल और संपत्ति, साथ ही साथ यहाँ पर फंड का बंटवारा भी किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग इस पर भी फैसला सुनाता है। जिस गुट को चुनाव आयोग मुख्य दल का दर्जा देगा, पार्टी का नाम, सिंबल और संपत्ति तीनों उसी के हिस्से में जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग इस पर फैसला ले सकता है। देखना ये होगा कि आखिरकार अब उद्धव ठाकरे के सामने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का गुट मजबूती से खड़ा हुआ है, क्या वाकई में यहाँ पर एकनाथ शिंदे का गुट कड़ी टक्कर दे सकता है उद्धव ठाकरे को? क्या वाकई में यहाँ पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह अब चुनाव आयोग शिंदे गुट को सौंप सकता है, जो वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जाएगा? अगर ऐसा होगा तो इस पार्टी के मालिक एकनाथ शिंदे ही कहलाएंगे। इस पार्टी की कमान शिंदे के हाथों में पूरी तरीके से जाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल देखा जाए चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। आखिरकार चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग किस तरीके से अपना फैसला लेती है, जैसा कि हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए उसकी प्रक्रिया के बारे में फिलहाल देखा जाए इंतजार है चुनाव आयोग के फैसले का। हमने आपको बताया अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में भी कि चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आए, तो वहीं कपिल सिब्बल यहाँ पर तमाम बयान देते हुए नजर आए, दलीलें देते हुए नजर आए हैं अदालत में शिंदे गुट के खिलाफ। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला आता है या फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष में। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।